So today we have another latest cue card that is describe an interesting traditional story कि कोई भी interesting traditional story को describe करो. You should say what the story is about. Story किस चीज़ के बारे में है, when and how you knew it. आपको इसके बारे में कब पता चला, who told you the story, किसने सुनाई थी, and explain how you felt when you first heard it. और आपको कैसा फील हुआ था जब आपने इसको पहली बार सुना था. सो बिफोर मूविंग टू सैम्पल आंसर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर सैम्पल आंसर. Well, storytelling plays an imperative role in every child's life as it helps the children to improve their imaginational skills. यहाँ skills आएगा and creativity as well. कि storytelling हर किसी बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे बच्चों की इमेजिनेशन स्किल्स और क्रिएटिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है. इवन दो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल स्टोरीज थ्रू आउट माई लाइफ लाइक द हेयर एंड द टॉर्टोइज, सम एपिक स्टोरीज एंड मैनी मोर. कि मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल स्टोरीज सुनी है अपनी लाइफ में, जैसे हेयर एंड द टॉर्टोइज, कुछ एपिक्स एंड मैनी मोर. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल स्टोरी फ्रॉम माई कल्चर दैट हैज़ बिन पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल स्टोरी के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि मेरे कल्चर से है और वो हर जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है. द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द थर्स्टी क्रो. तो नाम है स्टोरी का थर्स्टी क्रो. द कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ क्लेवर क्रो एंड द वाटर पोट. तो ये पूरी स्टोरी एक चालाक क्रो और साथ में वाटर पोट के अराउंड ही घूम रही है. इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्टेंट इन दिस स्टोरी कि क्या है स्टोरी में, आई वुड से देर वॉज अ वेरी हॉट समर डे एंड क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. कि बहुत गर्मी का दिन था, एक क्रो बहुत प्यासा था, थर्स्टी था. ही वॉज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर बट ही डिड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर. कि वो इधर उधर घूम रहा था पानी के लिए बट उसको कहीं भी नहीं मिला. एट लास्ट ही रीच टू अ गार्डन वेयर ही सो अ पॉट ऑफ वाटर एंड फेल्ट एक्साइटेड. बट लास्ट में एक वो गार्डन में पहुंचा जहाँ पे उसने एक वाटर पॉट देखा और बहुत एक्साइटेड भी हो गया. बट वेन ही सो द वाटर लेवल ही बिकेम डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट वॉज वेरी लो. बट जब उसने वाटर का लेवल देखा वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम था. देन ही थॉट एन आइडिया एज ही ऑब्जर्व मैनी पेबल्स अराउंड द पॉट. तो उसने एक आइडिया सोचा क्योंकि उसने देखा कि घड़े के आसपास बहुत सारे पत्थर पड़े हैं. देन ही पुट द पेबल्स वन बाय वन इनटू द पोट एंड देन द वाटर केम अप. तो उसने सारे स्टोन्स पेबल्स वन बाय वन करके पॉट में डाल दिया और पानी ऊपर आ गया. ही ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे. उसने पानी पिया और वो उड़ गया. आई विविडली रिकॉल आई केम टू नो अबाउट दिस फेबल. मेरे को इस स्टोरी के बारे में जब पता चला फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब पता चला था पहली बार, व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय प्री प्राइमरी क्लास, जब मैं अपने प्री प्राइमरी क्लास में थी. एट दैट टाइम माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी दिस स्टोरी ड्यूरिंग बेड टाइम. तो उस टाइम मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे को ये सुनाई थी वो बेड टाइम में. Later, I watched this tale in the form of animations on the television as well as on the YouTube. और उसके बाद तो मैंने इस स्टोरी को एनिमेशन मूवीज़ के थ्रू भी देखा है, टेलीविज़न पे और यूट्यूब पे भी देखा है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो रेड अबाउट दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी इन माई टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग माई स्कूल लाइफ. उसके बाद तो मैंने इस स्टोरी के बारे में अपनी स्कूल लाइफ में टेक्स्ट बुक्स में भी रीड किया है. आई फाइंड दिस स्टोरी क्वाइट एंगेजिंग. मेरे को ये स्टोरी काफ़ी एंगेजिंग लगी, इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज इट टीचेज अस एन इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन. क्योंकि काफ़ी अच्छा लेसन सिखाती है हमें, दैट इज़ नेवर टू गिव अप. कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे इंस्टेड आएगा, इंस्टेड ऑफ दिस इसकी बजाय वी शुड यूज़ अवर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी टू सोल्व द क्रिटिकल सिचुएशंस. कि क्रिटिकल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी क्लेवरनेस और क्रिएटिविटी का यूज़ करना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो केम टू नो दैट एफर्ट्स नेवर डाई. और इस स्टोरी से मेरे को ये भी पता चला कि कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एफर्ट्स नेवर डाई. इफ़ आई टॉक अबाउट माई फीलिंग्स व्हेन आई फर्स्ट हर्ड, अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूँ कि जब मैंने इसको पहली बार सुना था, आई वुड से, मैं कहूँगी आई वॉज रियली सरप्राइज. मैं बहुत सरप्राइज थी एज इट वॉज क्वाइट फुल ऑफ सस्पेंस एज वेल एज इंस्पिरेशन. कि ये पूरी सस्पेंस से भरी हुई थी और इंस्पिरेशन भी था. ऑल इन ऑल दिस इज़ द ट्रेडिशनल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हर्ड फ्रॉम माई ग्रैंड माँ. तो ये वाली थी जो ट्रेडिशनल भी थी और इंटरेस्टिंग भी थी, जो मैंने अपनी ग्रैंड माँ से सुनी. सो ये थे हमारा इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर. आई होप आपके लिए यूजफुल होगा. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.